हेलो दोस्तों, डीएसके स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पासा। तो पासा को हम लोग देखते हैं। पासा को पहले जान लेते हैं कि पासा होता क्या है और घन क्या होता है। तो सबसे पहले घन को देखते हैं। घन क्या होता है? घन है जो वो वर्गों से मिलकर बना होता है। इसकी फलक पर नंबर नहीं होते हैं। जो घन होता है उसकी फलकों पर नंबर नहीं होते हैं। और पासा क्या होता है? पासा होता है कि यह पासा दो प्रकार से बनाया जाता है। वर्ग और आयत दोनों से बनाते हैं। इसमें नंबर होते हैं, इसमें नंबरिंग दी होती है और क्यूब यानी घन में नंबर नहीं होते हैं। अब देखते हैं कि पासा कितने प्रकार का होता है। तो पासे के प्रकार। पासा दो प्रकार का होता है। एक तो मानक पासा को कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, और एक होता है साधारण पासा। साधारण पासा को नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। साधारण पासा दो प्रकार का होता है, एक बंद पासा और एक खुला पासा, क्लोज डाइस और ओपन डाइस। तो मानक पासा की परिभाषा को देख लेते हैं कि मानक पासा होता क्या है। मानक पासा एक ऐसा पासा होता है जो हम लोग लूडो खेलने में यूज करते हैं। मानक पासा एक ऐसा पासा होता है जो हम लोग लूडो खेलने में यूज करते हैं। इसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। हमेशा 7 ही होता है मानक पासाओं के विपरीत फलकों का योग। अगर 7 नहीं होता है तो वह मानक पासा नहीं कहलाएगा। जैसे विपरीत फलक क्या होंगे? 1 के विपरीत 6 होगा और 2 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा। अब मानक पासा सामने दिखाई देने वाले दो फलकों का योग 7 नहीं हो सकता। मानक पासा क्या कहता है कि सामने दिखाई देने वाले दो फलकों का योग 7 नहीं हो सकता। किन्हीं दो फलकों का योग 7 नहीं हो सकता। अगर वह होगा तो वह मानक पासा नहीं कहलाएगा। अब देखते हैं कि साधारण पासा क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। साधारण पासा के विपरीत फलकों का योग 7 कभी भी नहीं होगा। साधारण पासा के विपरीत फलकों का योग 7 कभी भी नहीं होगा। अगर विपरीत फलकों का योग 7 होगा तो वह मानक पासा कहलाएगा। जैसे 1 और 6, सामने दिखाई देने वाले फलकों का योग 7 है तो वह साधारण पासा कहलाता है। इसमें दिया हुआ 4 और 3, जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है और तभी ये साधारण पासा कहलाएगा। अब देखते हैं कि साधारण पासा में 1 के विपरीत क्या होगा। अगर वह साधारण पासा है तो इसके 1 के विपरीत 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो यानी साधारण पासा में 1 के विपरीत कुछ भी हो सकता है। जब दो पासे आपस में दे रखे हों, ऐसे स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा भी नॉन स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? ये होता है मानक पासा, और नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? साधारण पासा। अब पहला पासा दे रखा है, अब इसको हमें पहचानना है कि ये पासा है कौन सा। तो 1 दे रखा है, 2 और 3। अब हम इनको देखेंगे किन्हीं दो फलकों का योग 7 हो रहा है या नहीं। तो देखेंगे किन्हीं दो फलकों का योग 7 नहीं होता है तो यह मानक पासा कहलाएगा। तो यह मानक पासा हो गया। अब दूसरा देखते हैं कि किन्हीं दो फलकों का योग 7 होता है या नहीं। 4 और 1 5 हो गया, 5 और 1 6 हो गया और 4 और 5 9 हो गया, यानी 7 नहीं होता है तो यह हो गया मानक पासा। अब देखते हैं अगला पासा।
4 हो गया, 3 हो गया, 4 3 7। जब 7 मिल जाता है तभी यह तुरंत बोल देंगे हम लोग कि यह साधारण पासा है। 6 और 1 7, ये दोनों साधारण पासा हैं। साधारण पासा की पहचान क्या होती है कि सामने दिखाई देने वाले फलकों का योग 7 होता है। 2 और 1, अब इसमें 2 दे रखा, 1 दे रखा और 3 रखा है। 3 और 1 4 हो गया, 3 और 2 5 हो गया और 2 1 3 हो गया। तो यह कौन सा पासा है? यह मानक पासा है, क्योंकि किन्हीं दो फलकों का योग 7 नहीं होता है। 5 और 3, 5 3 8 हो जाता है और 6 4 और 3 ये 7। अगर 7 हो गया तो यह कौन सा पासा कहलाएगा? यह साधारण पासा कहलाएगा। अब देखते हैं विपरीत फलक को कैसे ज्ञात किया जा सकता है या किया जाता है। अब 2 पासे दे रखे हैं। सबसे पहले हम इन पासों को देखेंगे कि यह पासा है कौन से। तो देखो 1 और 2 3, यानी किन्हीं दो फलकों का योग 7 नहीं होता है। तो यह कौन सा पासा है? मानक पासा। और दूसरा इसमें भी नहीं होता है तो ये हो जाएगा साधारण पासा। साधारण पासा। अब क्या करते हैं कि किन्हीं विपरीत फलकों का योग ज्ञात करना है। जैसे हमें याद करना कि 1 के विपरीत ज्ञात करना है। 1 के विपरीत ज्ञात करना है। तो 1 के विपरीत कैसे ज्ञात करेंगे? इसको ज्ञात करने के सिंपल, हम दोनों पासा में ऐसी संख्या को देखेंगे जो दोनों में कॉमन हो। जैसे इसमें 1 और 1 दोनों कॉमन है, तो क्या करेंगे कि जो कॉमन है उसको लिखेंगे और घड़ी की दिशा में चलते हुए संख्याओं को लिखेंगे। तो 1 के बाद क्या आता है? 3 आता है। 3 आता है और 3 के बाद क्या होता है? तो 2। तो 1 के बाद 3 लिखेंगे और 3 के बाद 2। अब दूसरे पासा में जाएंगे, जो संख्या कॉमन है उसको पहले लिखेंगे, यानी 1 हो गया। उसके बाद क्या हो गया? 4। और 4 के बाद क्या हो गया? 5। 4 के बाद 5 हो गया। अब क्या करेंगे कि 2 का विपरीत 5 होगा और 3 का विपरीत 4 होगा और 4 का विपरीत 3 होगा, यानी 1 के विपरीत ज्ञात करना है। तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों में कि इनमें संख्या है कौन सी नहीं, या गायब संख्या कौन सी है। क्योंकि एक मानक पासा में 6 संख्याएं, 6 तक 6 फलकें होती हैं और 6 ही संख्याएं होती हैं। तो अब देखेंगे 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यानी 6 वह संख्या है जो गायब है। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा और 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरे पासे देखते हैं। 1 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया। अब इसमें विपरीत संख्याओं को ज्ञात करने के लिए दोनों में कॉमन संख्या है। सेम 1 है, 1 के बाद घड़ी की दिशा में 6 और घड़ी की दिशा में घुमाते हुए संख्याओं को लिखेंगे, तो 3 हो गए। अब इसके बाद दूसरे पासे में सबसे पहली संख्या, जो संख्या कॉमन है उसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद 5 आ गया, फिर 5 के बाद 2 आ गया। अब क्या 3 के विपरीत 2 हो गया और 2 के विपरीत 3 हो गया। 6 के विपरीत 5 हो गया और 5 के विपरीत 6 हो गया। यानी अब देखेंगे कि संख्या गायब कौन सी है, तो वह संख्या 4 है जो इन दोनों में गायब है। तो 1 का विपरीत 4 हो जाएगा और 4 के विपरीत 1 हो जाएगा।